बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिवस 5 क्षेत्र आहे भाषा अभ्यास, क्षमता आहे श्रवण, भाषण, वाचन आणि लेखन, संकल्पना है कविता गायन। यानी आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो नज़म दी गई है उस नज़म के ताल्लुक से यहाँ पे बताया गया है। नज़म जो दी गई है वो पावसाळ्याविषयी आहे। यानी बारिश का जो मौसम होता है, बारिश का मौसम होने के बाद बच्चे कैसे खेलते कूदते हैं, बारिश का मौसम आने के बाद वातावरण में क्या क्या बदल होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस कविता में दी गई है। आपको पेज क्रमांक जो है 4वीं जमात का 5 उस पर वो नज़म देखना है। ये नज़म आपको यहाँ पे दिखाने से पहले मैं एक आपको सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको बारिश में भीगना पसंद है? सब बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल, बारिश तो हमारी बहुत अजीज़ है, बारिश में भीगना पसंद है। लेकिन ज़्यादा मत भीगिए, क्योंकि ज़्यादा भीगना बारिश में अच्छा नहीं होता। बारिश की जो पहली बूंदें होती है वो अच्छी होती है, लेकिन बारिश जब जैसी बाद में बढ़ जाती है तो उस बारिश में आपको अच्छा नहीं है भीगना के लिए। तो पावसाळा कहते हैं बारिश के मौसम को। पावसाळा जैसे ही आता है बहुत सारे लोग उस बारिश की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। कोई छाता लेता है, कोई बस्ता लेता है, कोई बूट लेता है, कोई किताबें खरीदता है। स्कूल भी चालू हो जाती है, लेकिन अभी स्कूल बंद है। तो अभी आपको यहाँ पर घर पर रहकर ही, सुरक्षित रहकर, सेफ रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर दिया गया है सक्षम बनूया में गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या कविता विद्यार्थ्यांना ताला सुरात सहाभिनय म्हणून दाखवावी, कवितेची एक एक ओळ म्हणावी, विद्यार्थ्यांना मागे म्हणण्यास सांगावी। अब देखो बच्चों, मैं तो यहाँ पर कहूँगा ये कविता, लेकिन आपको घर पे खुद से इस नज़म को 1 से 2 मरतबा ताला सुरात यानी अच्छे से आपको घर पर ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। विद्यार्थ्यांना स्वतः बरोबर कविता म्हणण्यास सांगावे। अब जाहिर सी बात है, मैं ऑनलाइन हूँ, आप तो मेरे साथ नहीं पढ़ सकेंगे, मेरे पीछे नहीं बोल सकेंगे। वर्गाबरोबर गटातो वैयक्तिकरित्या कविता तालासुरात म्हणून घ्यावी। अब आपको खुद से ही घर को वहाँ पे कविता बोलना है। अब सराव करूया, इसमें कुछ सवाल के जवाब सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको नज़म को समझना होगा। आप बोलेंगे कि सर नज़म किधर है? तो नज़म जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर नज़म नंबर है यहाँ पे 5, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। भिंगोऱ्या कहते हैं घूमने को, आतराप, अपने ही आतराप घूमने को। बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसा करे होंगे, भिंगोऱ्या फिरते हैं, घूमते हैं। टप 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 पड़ती गारा। गारा कहते हैं आसमान से जो बर्फ़ के टुकड़े, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उसे कहते हैं गारा। मराठी में उसे क्या कहते हैं? गारा। वो अगर आप हाथ पर लेंगे, जैसा बर्फ़ हम जैसे ही हाथ पर लेते हैं तो पिघल जाता है, वैसी गारा अगर हम हाथ पर लेंगे तो बिल्कुल पिघल जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं लगेंगे। पटपट पटपट वेचू साऱ्या। देखो यहाँ पे बच्चे क्या करें, टप 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 पड़ती गारा। टप टप यानी एक साथ ऊपर से गिर रहे हैं, बारिश में गारा गिर रहे हैं। और पटपट पटपट वेचू साऱ्या, यहाँ पे कह रहे कवि कि वो गारा जैसे ही गिरेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। वेचू साऱ्या यानी क्या? कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। पकड़नी धरता वितुळनी गेल्या गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। ने जैसे भी हम उनको पकड़ने के लिए गए तो वो क्या हो गए? वितुळनी गेल्या। वितुळनी यानी क्या? जैसे हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की वो पिघल गए, पिघल जाना। वितुळून गेले यानी क्या? पिघल जाना। गडगड गडगड मेघ गरजती, चमचम चमचम विजा चमकती, थुई 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 मोर नाचती, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। गडगड गडगड मेघ गरजती। मेघ कहते हैं बादल को।
गरजत यानी क्या, गर्जना, आवाज़ देना। जैसे ही बारिश का मौसम होता है आपने अक्सर देखा होगा बादल जो है गरजते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों की लड़ाई हो रही है। चमचम चमचम वीज़ा चमकती, वीज़ा कहाँ पर चमक रहे, आकाश में बादल में चमक रहे। और कैसे चमक रहे, चमचम चमचम। देखो जैसी बिजली कड़कती है उसका पहले हमें दिखाई देती है और बाद में आवाज़ सुनाई देता है। उसके पीछे एक साइंस है, वो बाद में आप समझ जाएंगे। वीज़ा चमकती, वीज़ा यानी वीज यानी क्या, बिजली, वीज यानी क्या, बिजली। चमकती यानी क्या, चमकना। कहाँ पर चमक रही है, आकाश में बादल में चमक रही है। थुई 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 मोर नाचती, मोर, बादल जैसे ही आते हैं तो मोर नाचते हैं और मौज आवाज़ भी करते हुए नाचते हैं। मोर नाचते, मोर यानी पिसारा फुलाकर नाचते। थुई थुई, कैसा नाच रहे मोर, थुई थुई। गारा गाऱ्या भिंगोऱ्या, धड़धड़ धड़धड़ थंडी वाजते, थड़थड़ थड़थड़ ठंडी वाजते। यानी जैसे ही ठंडी अब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हवामान ठंडा हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी हवाएं भी चलने लगती है और गारा गिरते हैं तो बहुत सारा ठंडा मौसम हो जाता है। तो हमें क्या बजने लगती है, ठंडी, लेकिन कैसी, थड़ 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 थड़। ओके, यानी ठंडी में हम थोड़ा सा कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं। हक आईची ऐकू एते, यानी घर में से माँ भी यहाँ पर बुला रही है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे तो माँ उन्हें क्या करे, घर में से बुला रही है। घरात जाऊनी स्वच्छ हो या गार्या गार्या भिंगोर, यानी बच्चे कह रहे हैं कि हम घर में जाएंगे और स्वच्छ होंगे, हाथ पैर धोएंगे, हमें अब मम्मी आवाज़ दे रही है। आप भी ऐसा कभी करते होंगे कि रास्ते पे जो है बाहर मैदान में खेलते होंगे। अब तो मैदान बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी देहात के अंदर जो है बच्चे घर के सामने थोड़ा सा मैदान होता है, वहाँ पर खेलते हैं। ओके, तो ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, कविता कशाबद्दल आहे। किसके बारे में कविता है ये, बारिश के बारे में। तो उत्तर क्या आएगा, कविता पावसाबद्दल आहे, पावसाळ्याबद्दल आहे। ओके, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको ये जवाब दिख रहा होगा। सवाल नंबर 2, ही कविता कोण म्हणत असेल। जाहीर सी बात है, ही कविता लेकरे म्हणत आहेत। नंबर 3, विजा चमकतात तेव्हा तुम्हाला काय वाटते, यानी जब बिजलियाँ कड़कती है तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है वो आपको यहाँ पे जवाब में लिखना है। कैसा महसूस होता है ये जवाब मैंने बताऊंगा। आपको क्या डर लगता है, क्या खुशी होती है, क्या आनंद होता है, जो भी है आपको यहाँ पे इस सवाल का जवाब लिखना है। ओके, यहाँ पे टप टप गडगड यासारखे नादमय शब्द या कवितेत आले आहेत। असे आणखी शब्द सांगा, यादी तैयार करा। आप जैसे टप टप गडगड शब्द आए हुए हैं इस नज़म में, ऐसे और भी शब्द आप जमा कर सकते हो। जैसा धड़धड़ है, चमचम है, गड़गड़ है, तो ये शब्द आप लिख सकते हो। लेकिन आपको असल में लिखना क्या है, 3 ही सवाल के जवाब आपके एक्टिविटी शीट में लिखना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।